नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश गुप्ता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग नियमित रूप से वीडियोज को देखते होंगे और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते होंगे। इसी को जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 पे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस पर डिस्कशन किया था, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने वीडियो में पार्ट 3 में डायमेंशनल एनालिसिस के विषय में और ज़्यादा समझेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 पे कई सारी राशियों के मात्रकों और उनके डायमेंशनल फॉर्मूलों पे डिस्कशन किया था, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अन्य राशियों के विमीय सूत्र क्या होते हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं और उनको किस फार्मूलों की मदद से हम किन फार्मूलों की मदद से हम उनके डायमेंशंस और मात्रक फाइंड कर सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी होती है मोमेंटम संवेग। तो संवेग से का जो संबंधित सूत्र है वो है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान का हम जानते हैं कि किलोग्राम मात्रक होता है, विमीय राशि होती है ये, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से इसका मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब यदि हमने पिछले अपने वीडियोज में पार्ट 1 में बताया था कि किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं, मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं और सेकेंड को टी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो किलोग्राम न लेके यहाँ पे चूंकि विमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एम लिखेंगे, एम एल, और यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस 1। तो इसका जो विमीय सूत्र बना वो बन गया एम एल टी माइनस 1। आवेग का हम जानते हैं कि आवेग बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल। आवेग कहाँ पे लगता है? जब सभी लोगों ने क्रिकेट तो खेला ही होगा, तो क्रिकेट में क्या होता है कि जब भी कोई बल्लेबाज गेंद पे तेजी से यदि ठोकर मारता है और गेंद दूर जाती है तो वो क्या करता है कि एक जो पारस्परिक प्रक्रिया है गेंद और बल्ले के बीच वो बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए होती है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पे आवेग होता है, वहां पे आवेग उत्पन्न होता है। तो हम वहां पे प्रोसेस जो है वो इंपल्स की होती है और इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा समय अंतराल। और जहाँ पे ये समय अंतराल क्या होता है कि बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है। तो वहां पे अगर आपने कभी आवेग जैसे इंपल्स के विषय में फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा हो या हाई स्कूल में ही पढ़ा हो तो उसमें ये बताया जाता है कि जब भी कोई कैच लेता है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। कभी कभी पेपर में ये वाला एग्जांपल बहुत पूछा जाता है कि जब भी कोई गेंद कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे क्यों ले लेता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि समय अंतराल बढ़ जाता है और समय अंतराल बढ़ जाने से उसके हाथों पर फोर्स कम लगता है जिससे उसको चोट नहीं लगने पाती। तो उसके लिए अभी हम जब मैकेनिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैकेनिक्स के चैप्टर्स में हम ये सारे टर्म्स जो गति से संबंधित होते हैं वो सारे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इन पे डिस्कस करते हैं बल गुणा समय अंतराल। और बल के लिए हमने बताया है कि जो मात्रक है या तो हम न्यूटन सेकेंड लिख दें और या तो बल को हम पूरा खोलें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इनटू में सेकेंड और हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा सेकेंड से एक कट जाएगा एक, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यदि हम इसकी विमा लिखेंगे तो एम एल टी माइनस 1। तो यहां से कभी कभी पेपर में यह भी आ जाता है कि आवेग की विमा निम्न में से किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा, तो 4 ऑप्शन में 3 तो ऐसे ऑप्शन देगा जिसमें विमा मैच नहीं करेगी, एक ऑप्शन ऐसा दे देगा आपका कि उसमें विमा मैच करेगी। आपको अगर
सारी राशियों की विमाएं फाइंड करनी पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूलों की मदद से सारी विमाएं निकालिए और उसमें देख लीजिए कि कौन सी विमा समान आ रही है। जैसे कि अभी हमने निकाला यहाँ पे फॉर्मूलों की मदद से आवेग निकाला और संवेग निकाला। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आवेग बराबर संवेग की विमा। अगर क्वेश्चन में आता है कि आवेग की विमा किसके बराबर होती है तो हम क्या करेंगे, संवेग की विमा के बराबर होती है। और भी कोई राशि हम ये नहीं कह सकते कि केवल संवेग की विमा और आवेग की विमा ही बराबर होती है। काफी सारी विमाएं ऐसी आती हैं जिनके फार्मूले अलग होते हैं लेकिन विमाएं समान होती हैं। तो उनमें क्या होगा कि हम दो राशियों को हम इस तरीके से कर दें, दोनों राशियों के यदि हम विमीय सूत्र निकाल देंगे तो हमको पता ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किन राशियों के विमीय सूत्र समान हैं। पेपर में ये भी पूछा जाता है। दाब हम बात करते हैं तो दाब के लिए बताया जाता है कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स दाब कहलाता है। क्या होता है कि जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारे पैरों द्वारा जितना एरिया घेरा जाता है, ठीक है, और जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम प्रेशर के रूप में फोर्स अप्लाई करते हैं। तो दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, यूनिट एरिया द्वारा यूनिट एरिया पर लगने वाला बल प्रेशर कहलाता है। बल का अभी हमने देखा कि न्यूटन और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेकिन ये हमारा एसआई यूनिट हो गया। अब हम इसको एमकेएस में यदि तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और बटे में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आप मीटर की यदि मीटर को काट दें तो ये आ जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। तो यहां से इसका आ जाएगा एम एल इनवर्स और ये टी इनवर्स। तो दाब का कितना आ गया, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। अब पावर क्या होता, पावर होता है कि आपके पास कितनी शक्ति है। यदि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। ज्यादा जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, जो ज्यादा मोटा आदमी होगा वो ज्यादा वर्क करेगा, जो ज्यादा पतला आदमी होगा वो उतना वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक, वो तो खैर अपवाद भी हो सकता है कि ज्यादा मोटा आदमी कम वर्क कर पाए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि हम देखें कोई भी मशीन है, कोई भी जो है वस्तु है, तो उसमें हम क्या करें कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। हम समय के अनुसार कृत कार्य से हम शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि यदि कम समय में ज्यादा कार्य कोई कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसके पास पावर ज्यादा है, और यदि ज्यादा समय में कम कार्य कर पा रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसकी शक्ति कम है या उसके पास पावर कम है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो हम पहले ही पता कर चुके, पहले ही पार्ट 1 पे हमने डिस्कस किया था, पार्ट 2 पे। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो वहां से इसकी विमा क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर बटे में आ जाएगा सेकेंड, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। यदि हम और इसको हम चेंज करें तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। अगर हम इसका डायमेंशन बनाए तो किलोग्राम को एम, मीटर को एल, एल का स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड को टी से डिनोट करते हैं तो टी की पावर आ जाएगा -3। चलिए प्लांक नियतांक पे बात करते हैं। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला, प्लांक नियतांक परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि इसका प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा। तो चलिए प्लांक नियतांक बात करते हैं। प्लांक नियतांक होता है E बराबर h म्यू। आपने बहुत फेमस फॉर्मूला E बराबर mg म्यू, E बराबर mc स्क्वायर, दो फॉर्मूले होते हैं। तो हम या तो E बराबर mc स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं या तो E बराबर h म्यू से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इससे निकाल लेते हैं। यदि हम लिखें E बराबर h म्यू तो आपका ये h जो है वो प्लांक नियतांक होता है। यहाँ से इसका क्या सूत्र आ जाएगा, h बराबर E बटे न्यू भी आ जाएगा। न्यू क्या है, न्यू आपका लिख देते हैं आवृत्ति है।
और एच क्या है, एच आपका प्लांक नियतांक, ये तो है ही एच। अब हमको इसका यदि सूत्र निकालना है तो ई के लिए हम क्या जानते हैं कि जूल होता है और इसका होता है सेकेंड इनवर्स, तो ये जूल सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से जूल, जूल मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में सेकेंड है, और इनटू में सेकेंड है, तो सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब प्लांक नियतांक का ये आया मात्रा, यहां से यदि हम इसकी विमा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर टी माइनस 1, इसका आ गया ml स्क्वायर टी माइनस 1। चलिए एक इंपॉर्टेंट जो राशि है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं स्टोक्स का सूत्र, और ये कब लगता है स्टोक्स का सूत्र, जो श्यानता होती है वो द्रवों में होती है, लिक्विड्स में। जब हम कोई बॉल को किसी लिक्विड में एक्सर्ट करते हैं तब वो लिक्विड क्या करता है कि लिक्विड बॉल पर ऊपर की तरफ बल लगाता है, बॉल उस लिक्विड पर नीचे की तरफ बल लगाती है। तो वहां पे जो बॉल द्वारा लगाया गया फोर्स है वो mg होगा, और जो लिक्विड द्वारा बॉल पर लगाया गया फोर्स है वो श्यान फोर्स होगा, अर्थात स्टोक्स फोर्स होगा, जिसका सूत्र होता है बराबर 6 पाई ईटा r इंटू v। तो यहाँ से हम करते हैं F बराबर 6 पाई ईटा r इंटू v। तो यहाँ से यदि हम ईटा का सूत्र निकालें, यहाँ से हम ईटा का सूत्र निकालें तो क्या हो जाएगा, ईटा का सूत्र आ जाएगा F बटे 6 पाई आर वी। अब हम जानते हैं कि कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो विमाहीन होती हैं, जिनकी कोई भी विमा नहीं होती है, जैसे 6 पाई की कोई भी विमा नहीं होगी। तो यहाँ से F यदि हम इसका मात्रक निकालें तो इसका होता है न्यूटन, और R का क्या होता है, R को मीटर में माप करते हैं, और V का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को यदि हम बदलें तो ये बदल जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो एक सेकेंड से वो सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से केवल और केवल सेकेंड बचेगा, और ये मीटर स्क्वायर यहां से हो जाएगा। ये आ जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m L इनवर्स t माइनस 2। तो हमने डिफरेंट क्वांटिटीज को लिया, उनके मात्रकों को फाइंड किया, और हमने उनके विमीय सूत्रों को भी फाइंड किया। परीक्षा में डायमेंशनल एनालिसिस से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यदि बात करें जैसे एयरफोर्स, SSR, AA, NDA, इनमें फिजिक्स में तो ये समझ लीजिए कि 25 नंबर की फिजिक्स तो आती है। तो फिजिक्स वो स्टूडेंट्सों के लिए जो SSR, एयरफोर्स, AA, NDA इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये फिजिक्स में ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा हर वीडियो बिल्कुल बाकायदा देखे हो। और जो रेलवे वगैरह SSC है,
लेखपाल है, एसआई है, पुलिस है, इनकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इनमें भी फिजिक्स कम से कम 7 या 8 नंबर की पूछी जाती है। तो हर वीडियो बहुत अच्छे से देखें, उनका एक नोट्स बनाते जाएं और अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें।